डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मार्केट एनालिसिस में एक और कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और वह कंपनी है महिंद्रा। और इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे जो आज के न्यूज़ में अप स्टॉक के द्वारा आई है। और इसके अलावा हम लोग इस न्यूज़ के माध्यम से इंग्लिश भी पढ़ने के लिए और वर्ड पावर को भी अपना बढ़ाएंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इसका फ्रेज भी देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इस न्यूज़ को आगे देखते हैं। आज का न्यूज़ है, पहले हम लोग इसका हेडिंग देखते हैं। तो हेडिंग है आपका मार्केट न्यूज़ में, ट्रैक्टर्स टू व्हीलर्स लीड ऑटो सेल्स इन फरवरी, पीवीएस स्ट्रगल टाटा मोटर्स लैग्स, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हार्ड वर्क को देखेंगे। हार्ड वर्क वर्ड है आपको ट्रैक्टर्स टू व्हीलर्स लीड, है ना। तो लीड का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्रेंड्स, लीड का मतलब होता है आपका रास्ता दिखाना या फिर नेतृत्व करना, है ना। रास्ता दिखाना रास्ता दिखाना, है ना। रास्ता दिखाना या नेतृत्व करना। इसके अलावा एक और हार्ड वर्ड की बात करते हैं तो आपका लैग्स का मतलब होता है पीछे रहना, है ना। पीछे रहना। तो क्या हुआ? ट्रैक्टर टू व्हीलर्स लीड मतलब नेतृत्व करता है या रास्ता दिखाता है ऑटो सेल, ठीक ना। ऑटो सेल को, है ना, ऑटो सेल को रास्ता दिखाता है इन फरवरी में। पीवीएस स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी अब हार्ड वर्ड नहीं है। तो आज के हार्ड वर्ड हम लोग यहाँ पे देखें। लीड मतलब रास्ता दिखाना या नेतृत्व करना, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना और लैग्स मतलब पीछे रहना। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, तो क्या हुआ? ट्रैक्टर टू व्हीलर्स लीड ऑटो सेल्स इन फरवरी में लीड किया, मतलब ट्रैक्टर टू व्हीलर लीड किया ऑटो सेल फरवरी में। पीवी स्ट्रगल पीवीएस स्ट्रगल किया, संघर्ष करता है। टाटा मोटर्स लैग्स मतलब टाटा मोटर पीछे रहे, है ना। लैग्स का मतलब पीछे। अब यहाँ तीन कंपनी पीवीएस और ट्रैक्टर टू व्हीलर्स लीड ऑटो सेल्स इन फरवरी, पीवी स्ट्रगल संघर्ष करता रहा, पीवीएस, ठीक ना, पीवीएस संघर्ष करता रहा और टाटा मोटर पीछे रहा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका। तो समरी में है, आज की समरी में देख लेते हैं क्या है। द कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी रिपोर्टेड सेल्स ऑफ 1,99,400 units in February as against sale of 1,97,471 units in the same month last year। अब हम लोग यहाँ सबसे पहले हार्ड वर्क देख लेते हैं। जो हार्ड वर्क है, तो लार्जेस्ट का मतलब हुआ सबसे बड़ा। लार्जेस्ट का मतलब यहाँ पे हुआ, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, है ना। सुपरलेटिव फॉर्म में लिखा हुआ, EST लगा हुआ, ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म में सबसे बड़ा, है ना। सबसे बड़ा कार मेकर मारुति सुजुकी मतलब देश का सबसे बड़ा कार मेकर मारुति सुजुकी रिपोर्टेड, है ना। रिपोर्टेड का मतलब हुआ सूचना दिया। क्या दिया? सूचना दिया मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब बताया, ठीक ना। रिपोर्टेड मतलब सूचना दिया या जानकारी दिया। सेल ऑफ 1,99,400 यूनिट सेल का सूचना दिया इन फरवरी में, है ना। मतलब क्या हुआ? मारुति देश का सबसे बड़ा कार बनाने वाला, मेकर मतलब बनाने वाला, देश का सबसे बड़ा कार बनाने वाला मारुति सुजुकी फरवरी मंथ में, है ना, फरवरी मंथ में 1,99,400 यूनिट के सेल की सूचना दिया। एज अगेंस्ट सेल ऑफ 1,97,471 यूनिट इन द सेम मंथ लास्ट ईयर एक आपका फ्रेज बना, मतलब पिछले साल, मतलब 2024। ये जो मंथ में दिया, जितना दिया उतना यूनिट में ही वो सेल के अगेंस्ट रहा, ठीक ना। अगेंस्ट मतलब के विरोध रहा। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं स्टॉक। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, स्कॉट है। तो ये आपका, आगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, शेयर ऑफ ऑटो कंपनीज वर लार्जली ट्रेडिंग लोअर ऑन मंडे मार्च 4th एज द सेल इन फरवरी फॉर मोस्ट ऑफ द लिस्टेड प्लेयर्स रिमाइंडेड मिक्स्ड इन फरवरी। अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हार्ड वर्ड मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें से है आपका पहला है लार्जली, मतलब सबसे ज़्यादा। लार्जली का मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा।
शेयर मतलब हुआ ऑटो कंपनी के शेयर, है ना। ऑटो कंपनी के शेयर सबसे ज़्यादा लोअर ट्रेडिंग, मतलब मंडे को 4 मार्च मंडे को सबसे ज़्यादा लोअर ट्रेडिंग हुई, ठीक ना, ट्रेडिंग हुई, लेन देन हुई। एज द सेल इन फेवरी फॉर मोस्ट ऑफ द लिस्टेड प्लेयर रिमाइंड मिक्सड इन फेवरी, मतलब फरवरी में मिली जुली, रिमाइंड किया, रिमाइंड मतलब याद दिलाया, जो लिस्टेड प्लेयर है, यहाँ प्लेयर का मतलब हुआ कंपनी, ठीक ना। तो जो कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है मतलब सूचीबद्ध है, ठीक ना, सूचीबद्ध किया हुआ है, मतलब कंपनी में जो लिस्ट हुआ है, एक सूची बनी है, उसमें से सबसे ज़्यादा फरवरी के लिए सेल में सबसे ज़्यादा रहा। दैट मीन्स हुआ यहाँ कि फरवरी में सबसे ज़्यादा जो लिस्टेड कंपनी है उसमें आपका क्या रहा, मिक्स्ड गिरावट देखा गया, ठीक ना, मिली जुली गिरावट देखी गई। द निफ्टी नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लाइन, द निफ्टी ऑटो इंडेक्स द मेजर ऑफ 15 ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज डिक्लाइन 0.35% और 72.2 to 20,427 at 11:12 AM। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग हार्ड वर्ड यहाँ डिस्कस करते हैं। तो हार्ड वर्ड है आपका पहला है ऑटोमोबाइल, मेजर, चलो फर्स्ट में ले लेते हैं हम लोग मेजर। मेजर मतलब नाप तोल करना, नापना, है ना, नापना या नाप तोल करना, है ना। 15 ऑटोमोबाइल्स का मतलब हुआ मोटर गाड़ी, है ना, ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है मोटर गाड़ी। एंड ऑटो एंसिलरी मतलब जो मोटर गाड़ी में सामान लगते हैं उसको बनाने वाली कंपनीज। डेक्लाइन मतलब पतन होना या गिरना, है ना, डेक्लाइन का मतलब पतन होना या गिरना। ये जो कंपनी है निफ्टी 50 के, अब यहाँ पे हार्ड वर्ड हम लोग देख लेंगे, अब इसका हम लोग फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स, जो ऑटो इंडेक्स है इसका, निफ्टी का जो ऑटो इंडेक्स है उसमें से 15 ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी मोटर वाले कंपनी ने, और उसके जो सामान बनाने वाली कंपनियां कितना 0.35% और की गिरावट हुई। और पॉइंट की बात करें तो 72 मतलब 72 पॉइंट की गिरावट हुई, मतलब 20,427 पॉइंट इंडेक्स में गिरावट हुई। ऑटो इंडेक्स में 20,427 पर आई 72 पॉइंट की गिरावट पर 11:12 में। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मार्केट न्यूज़ और मार्केट एनालिसिस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 12 आउट ऑफ 15 स्टॉक्स इन द इंडेक्स वर ट्रेडिंग लोअर ड्रैग डाउन बाय अशोक लीलैंड्स 2.62% डिक्लाइन। अब यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्ड की बात करते हैं तो 12 है ना, 12 मतलब 12, 12 मतलब 12, आउट ऑफ मतलब से, आउट ऑफ से, ठीक ना, में से, आउट ऑफ मतलब में से, इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या है, इंडेक्स में 15 स्टॉक में से 12, टोटल कितना है बच्चे, 15 स्टॉक है, 15 में से 12 स्टॉक क्या हुए, 12 स्टॉक वर ट्रेडिंग लोअर, ठीक ना, ये सभी क्या लोअर मतलब नीचे ट्रेड किए, व्यापार लेन देन निचले स्तर पे हुआ। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ठीक ना, घसीटना या घसीटते हुए। डाउन मतलब नीचे की तरफ गई, है ना, या ड्रैग का मतलब नीचे की तरफ, डाउन मतलब नीचे, तो ड्रैग मतलब घसीटते हुए नीचे की तरफ गई। बाय अशोक लेलैंड्स को भी डेक्लाइन पतन कर दिए, कितना 2.62%। अब बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉम्प, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया एंड टाटा मोटर वर ऑल्सो ट्रेडिंग विथ। अब यहाँ पे क्या हम बोलें, यहाँ पे हम लोग देखें कि निफ्टी इंडेक्स मोटर इंडेक्स में 15 में से, ठीक ना, ऑटो मतलब से 15 में से 12 स्टॉक नीचे लोअर ट्रेडिंग होता रहा, मतलब नीचे स्तर में ट्रेडिंग होता रहा। और ड्रैग डाउन बाय अशोक लीलैंड, और अशोक लीलैंड को भी नीचे घसीटते हुए 2.62% की डिक्लाइन हुआ, मतलब डिक्लाइन मतलब पतन हुई। बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉम्प, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया एंड टाटा मोटर्स वर ऑल्सो ट्रेडिंग विद द नेगेटिव बायस। अब यहाँ पे बायस का मतलब क्या होता है, तो बायस का मतलब होता है पक्षपात, ठीक ना, ये बिना पक्षपात किए हुए, ठीक ना, ये सब भी कंपनी जैसे मारुति सुजुकी हो गया, हुंडई मोटर इंडिया एंड टाटा मोटर्स ऑल्सो ट्रेडिंग, ये सब भी करते रहे, ट्रेडिंग होती रही, किस में, नेगेटिव में,
ठीक ना, नेगेटिव पक्षपात का होता रहा। बायस मतलब पक्षपात, मतलब नेगेटिव ट्रेडिंग हुई। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, मतलब गिरावट ये सारे कंपनी में हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका द कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी रिपोर्टेड सेल ऑफ 1,99,400 यूनिट फेब्रुअरी एज द अगेंस्ट सेल ऑफ 1,97,471 यूनिट्स इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। अब यहाँ पे हम लोग जो हेडिंग में देखे थे वही चीज़ को यहाँ पे राइटर बता रहा है। यहाँ पे क्या है कि द कंट्री, देश का सबसे बड़ी कार मेकर, ठीक ना, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, लार्जेस्ट मतलब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे बड़ी कार मेकर मारुति सुजुकी रिपोर्टेड, रिपोर्टेड के मतलब सूचना दिया, मतलब रिपोर्ट किया, बताया, ठीक ना, क्या सेल बताया कितना का, 1,99,400 यूनिट फरवरी में, इतने बेचने का, इतने यूनिट ये बेची है। कौन सी कंपनी? मारुति सुजुकी, है ना। एज अगेंस्ट ऑफ सेल ऑफ 1,97,471 यूनिट सेम लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर में इसकी सेलिंग 1,97,471 यूनिट की थी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सेल ऑफ मिनी, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका सेल ऑफ मिनी एंड कॉम्पैक्ट सेगमेंट कार्स विच द कंप्राइजेज मॉडल्स सच एज ऑल्टो, एस प्रेसो, बेलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट एंड वैगनर आर reminded a pain point for the company as the annual sale declined 3.75% at 83,168 unit in February, raising concern about slowdown in sale of the entry level cars। अब सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे मिनी है ना। मिनी का मतलब क्या होता है बच्चे? डियर फ्रेंड्स, मिनी का मतलब है छोटा, है ना। मिनी का मतलब होता है छोटा। और नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब हुआ बारीकी और अच्छे से साथ रखा हुआ, मतलब बहुत अच्छे तरह से ये सेगमेंट को रखा हुआ था। सेगमेंट मतलब भाग। कार्स विच कंप्राइजेज का मतलब होता है, यहाँ पे देख लो, कंप्राइजेज का मतलब होता है किसी चीज़ से बना हुआ, है ना। कंप्राइजेज का मतलब हुआ किसी चीज़ से बना हुआ। और मॉडल का मतलब नमूना या उसका सांचा बोल सकते हो, रूपरेखा। सच एज ऑल्टो, जैसे ऑल्टो हुआ, प्रेसो हुआ, बेलेनो हुआ। उसके बाद हार्ड वर्ड की बात करते हैं। तो रिमाइंड मतलब याद दिलाया। ए पेन पॉइंट मतलब दुख वाले पॉइंट, या गिरावट वाले पॉइंट बोल सकते हो। फॉर द कंपनी एज द एनुअल सेल, एनुअल मतलब वार्षिक सेल डिक्लाइन, जो पूरे साल के जो क्या होता है हिसाब होता है सेलिंग का, उसमें से डिक्लाइन आया 3.75% की। और यूनिट के बात करें 83,168 पॉइंट की फरवरी में। रेजिंग कंसर्न अबाउट द स्लोली। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन इसका देखते हैं। तो सेल ऑफ मिनी एंड कॉम्पैक्ट सेगमेंट, है ना, मतलब बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट सेगमेंट और मिनी सेगमेंट मतलब कार का जो छोटी सेगमेंट है, छोटी रूप है, उसके सेल में विच कंप्राइजेज जो मॉडल बना है, ठीक ना, कार के जो मॉडल बना है, नमूना बना है वो, जैसे ऑल्टो, एस प्रेसो, बेलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट एंड वैगनर आर, या ये सारी जो जितने भी कॉम्पैक्ट सेगमेंट कार है, मतलब ये छोटी कारें हैं, ये सभी में भी एनुअल सेल में क्या हुआ? डिक्लाइन हुई, ठीक ना। एनुअल सेल में डिक्लाइन हुई है। डिक्लाइन मतलब पतन हुई, इसकी सेलिंग में कमी आई है। फेब्रुअरी रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द स्लोली स्लो डाउन इन सेल ऑफ एंट्री लेवल कार। अब ये फरवरी में भी, ठीक ना, इसकी जो सेलिंग थी वो आपका डाउन आई है। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात हम लोग अब करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका ऑन द अदर हैंड सेल्स ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स UVS इंक्लूडिंग ब्रेजा, एर्टिगा, फ्रंटक्स, ग्रैंड विक्ट्रा और इनविक्टो, जिमी एंड XL6 showed and the increase of 6.2% to 65,033 यूनिट। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इसका पहले हार्ड वर्ड देखते हैं। हार्ड वर्ड के बाद हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे पहला है ऑन द अदर हैंड, ठीक ना। ऑन द अदर हैंड का मतलब हुआ दूसरी तरफ, ठीक ना। अभी इससे पहले जो हम लोग एनालिसिस किए, मार्केट न्यूज़ देखें, उसमें से वो सभी जितने भी ऑल्टो थे, डिजायर थे, जो कार सेगमेंट थे, छोटी गाड़ी थी, ठीक ना, कार वगैरह, उसकी सभी में गिरावट थी। अब यहाँ पे हम लोग अब दूसरी तरफ देखते हैं। तो सेल ऑन द अदर हैंड का मतलब हुआ दूसरी तरफ सेल ऑफ यूटिलिटी व्हीकल, ठीक ना। यूटिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स, यूटिलिटी का
मतलब होता है उपयोगिता, ठीक ना, उपयोगिता व्हीकल्स मतलब बड़ी गाड़ी, इंक्लूडिंग ब्रेजा, स्ट्रिगा, फ्रॉड, ग्रांड विक्ट्रा, जिमी एंड सोर्ड। सोर्ड का मतलब हुआ यहाँ दिखाया, ठीक ना, ये सब दिखाए हैं, ये सारी जो टाइप है गाड़ी की, ठीक ना, वो सभी दिखाया है। क्या दिखाया? इंक्रीजेज, ये सब बढ़ोतरी दिखाए हैं, ये सब बढ़ोतरी दिखाया। इंक्रीज मतलब वृद्धि, है ना, वृद्धि या बढ़ना, बढ़ना दिखाया। मारुति सुजुकी एक्सपोर्ट सेल्स डिक्लाइन 13.5% एनुअली टू 25,021 यूनिट। डियर फ्रेंड्स, एनुअली का मतलब हुआ, एनुअली का मतलब हुआ वार्षिक, है ना, पूरे साल में, पूरे साल में जो वार्षिक है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, पूरे साल में जो ये हुआ वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो फुल ट्रांसलेशन है आपका कि दूसरी तरफ यूटिलिटी व्हीकल्स जो हैं, ठीक ना, उपयोगिता वाले जो व्हीकल हैं, वाहन हैं, वो सब जैसे ब्रेजा, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए, ठीक ना, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल करते हुए, जैसे ब्रेजा, स्ट्रिगा, फ्रंट, ग्रांड विक्ट्रिया, जिमी, XLC, ये सभी 6% की वृद्धि दिखाई है और यूनिट में 65,033 यूनिट। मारुति सुजुकी एक्सपोर्ट सेल्स डिक्लाइन, इसका जो एक्सपोर्ट सेल्स है उसमें से इसका गिरावट हुई है। डिक्लाइन का मतलब पतन हुई है, और एक्सपोर्ट का मतलब अगर आप बाहर भेजना, जैसे बाहर की जो बिक्री है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर, अपने देश से बाहर में जो बिक्री करती है, उसमें इनका गिरावट हुई है 13.5% एनुअली, मतलब पूरे वर्ष में। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हार्ड वर्ड देखेंगे। सिमिलरली महिंद्रा एंड महिंद्रा, है ना, M&M show a strong performance in its UV segment with sales rising 99% annually to 50,420 unit, reflecting sustained momentum in its SUV models। अब यहाँ पे सिमिलरली मतलब एक सा, ठीक ना, उसी तरह या एक सा, महिंद्रा एंड महिंद्रा सो देखा गया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत प्रदर्शन, है ना, परफॉर्मेंस देखा गया है, प्रदर्शन करना, परफॉर्मेंस, है ना, देखा गया, इसको अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया है मजबूत वाले, इन इट्स यूवी सेगमेंट खंड वाले, विद द सेल्स राइजिंग, और इसके जो सेल है उसमें से राइज हुआ है, मतलब बढ़ी है 19% पूरे साल में। और पॉइंट की बात करें तो 50,000, है ना, 50,420 यूनिट का आपका वृद्धि, राइजिंग हुई है, वृद्धि हुई है। अब आगे देखिए, रिफ्लेक्टिंग सस्टेन्ड मोमेंटम इन इट्स SUV मॉडल। और ये रिफ्लेक्टिंग मतलब प्रतीत होते हैं, इसको बनाए रख, मोमेंटम जो बना है, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे जो दर हो रहे हैं इसके दाम में, वो चीज़ सस्टेंड रहेंगे, बने हुए रहेंगे SUV मॉडल में। ऑन द फ्लिप साइड, हुंडई डोमेस्टिक सेल्स डिक्लाइन 5% एनुअली बट द एक्सपोर्ट रोज 7%। अब इसके अलावा क्या है आपका, हुंडई डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू कंपनी है हुंडई की सेल में कितना, जो हमारे देश में इसकी सेल बिक्री कितनी घटी है, 5%, है ना, 5% घटी है पूरे साल में एनुअली। लेकिन जो बाहर, अगर हुंडई की गाड़ी जो बाहर बेची जा रही थी उसमें से 7%, है ना, 7% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, टाटा मोटर्स रिमाइंड एंड अंडर परफॉर्मर इन द फेवरी एज इट्स द पैसेंजर व्हीकल्स सेल्स डिक्लाइंड 9% to 77,272 units and commercial vehicle sale fell by 8% to 30,797 unit, reflecting slowdown in the CV space। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इसका हार्ड वर्ड देखते हैं। रिमाइंड मतलब रहा, ठीक ना, रिमाइंड मतलब याद दिलाया, है ना, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना, रिमाइंड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ये रिमाइंड है, तो रिमाइंड ये याद दिलाया। अंडर परफॉर्मर, ठीक ना, अंडर परफॉर्मर का मतलब क्या होता है, खराब प्रदर्शन करने वाला, है ना। तो टाटा मोटर्स भी याद दिलाया कि ये भी, इसकी भी खराब प्रदर्शन है इन फरवरी में। टाटा मोटर्स का भी फरवरी में खराब प्रदर्शन है। खराब प्रदर्शन होने के चलते इट्स पैसेंजर व्हीकल सेल, जो इसके पैसेंजर व्हीकल सेल में खराब प्रदर्शन है, डिक्लाइन 9%, और इस कंपनी की पतन हुई। डिक्लाइन का मतलब पतन होना, है ना, तो पतन हुई 9%, मतलब ये कंपनी गिरी 9%, और पॉइंट में 77,232 यूनिट गिरी। कमर्शियल व्हीकल मतलब बड़ी गाड़ियाँ, ठीक ना, कमर्शियल व्हीकल मतलब बड़ी गाड़ी जो बड़े वाहन के रूप में यूज किया जाता है, उसकी फेल, वो भी फेल डाउन, फेल मतलब हुआ गिरना, बाय मतलब तक, है ना। जो टाटा कंपनी के कमर्शियल गाड़ी है
जो बड़ी ट्रक वगैरह हैं, ठीक ना, वो क्या हुआ 8% गिरी, और पॉइंट में देखें तो 30,797 पॉइंट गिरी है, रिफ्लेक्टिंग स्लो डाउन इन द सीबी स्पेस। जो ये नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका ट्रैक्टर सेल्स सर्ज अहेड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। अब ट्रैक्टर के बारे में यहाँ पे बता रहा है, तो ट्रैक्टर सर्ज का मतलब होता है तेज़ी से चढ़ना, है ना, सर्ज का मतलब यहाँ पे है आपका सर्ज, तो सर्ज का मतलब होता है चढ़ना। ट्रैक्टर सेल्स, जो ट्रैक्टर का सेल है वो तेज़ी से हार्वेस्टिंग सीजन के लिए बढ़ गया, ठीक ना, बढ़ा है। ट्रैक्टर सेल्स बढ़ेंगे, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेडिंग है, मतलब बढ़ेंगे। ट्रैक्टर सेल्स वन ऑफ द की ब्रांच मार्क्स टू द गेज टू द हेल्थ ऑफ द रूरल इकोनॉमी वाज अ सिल्वर लाइन फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉट कुबोटा। अब यहाँ पे हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, मतलब ट्रैक्टर का सेल वन ऑफ द की ब्रांच मार्क्स, है ना, बेंच मार्क्स, जो अनेक बेंच मार्कों में से, बेंच मार्क मतलब इंडेक्सों में से एक है, मोटर इंडेक्स में से एक है, टू गेज द हेल्थ ऑफ द रूरल इकोनॉमी, जो ग्रामीण आर्थिक इकोनॉमी के स्वस्थ मापदंड है ना, गेज का मतलब यहाँ मापदंड है, मापने वाला है। वाज अ सिल्वर लाइंग फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉट एंड कुबोटा। तो यहाँ पे सिल्वर लाइन का मतलब होता है उम्मीद की किरण, ठीक ना। अब ये जो ट्रैक्टर का सेलिंग है ये उम्मीद की किरण है, उम्मीद है मतलब एक्सपेक्टेशन है। फॉर महिंद्रा डोमेस्टिक सेल्स इन फरवरी 2025 केम इन एट 23,880 यूनिट एज द अगेंस्ट 20,121 यूनिट ड्यूरिंग द फरवरी 2024, यहाँ पे 2024। अब यहाँ पे हम लोग फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा डोमेस्टिक सेल मतलब घरेलू सेल, हमारे देश में ही इसकी सेल फरवरी 2025 में कितना आया, इतना यूनिट का था, 23,880 यूनिट का था। इसके अगेंस्ट में 21, किसके अगेंस्ट में, तो 2024 के अगेंस्ट में ये इतना का सेलिंग था, 23,880 का। और जबकि लास्ट में आपका 2024 फरवरी में इसके उस मंथ के दौरान इसका सेलिंग था 20,121 पॉइंट। तो ये कंपनी ओवरऑल अच्छी रही, ठीक ना डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे की पैराग्राफ, नेक्स्ट है टाटा टोटल ट्रैक्टर सेल डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट, मतलब डोमेस्टिक मतलब अपने देश में और विदेश में, ठीक ना। ट्रैक्टर सेल्स, ट्रैक्टर का सेल है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब अपने देश में, एक्सपोर्ट मतलब विदेश में, ठीक ना। ये जो एक्सपोर्ट है ये मतलब होगा विदेश में, और डोमेस्टिक मतलब अपने देश में। ड्यूरिंग द फरवरी 2025 वर एट 25,527 यूनिट, जो ये आपका इस समय फरवरी 2025 में थे, कितना थे, 25,527 यूनिट अगेंस्ट द 21,672 यूनिट फॉर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। और इसी महीना में पिछले साल मतलब 2024 में 21,672 पॉइंट की इसकी सेलिंग थी। एक्सपोर्ट फॉर द मंथ स्टूड एट है ना, स्टूड एट 1,647 यूनिट द कंपनी सेड इन द प्रेस रिलीज। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि विदेशी जो बिक्री थी, सेल थी, उसमें उसके लिए मंथ, इसी महीना के मंथ में पिछले साल इसका 1600 कितना था, 1,647 यूनिट। और ये कंपनी द कंपनी सेड, ये कंपनी बोली है, कही, इन द प्रेस रिलीज, ठीक ना, प्रेस रिलीज में ये बात कही गई है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉट्स बोथ द साउंडेड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ट्रैक्टर सेल साइटिंग अ गुड खरीफ क्रॉप एंड द फेवरेबल आउटलुक फॉर द रबी क्रॉप्स। अब डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, है ना, आशावादी, साउंडेड मतलब मजबूत आशा है, उम्मीद है, मजबूत उम्मीद है दोनों पर, महिंद्रा एंड स्कॉट, ठीक ना, ये दोनों कंपनी का मजबूत उम्मीद है, बड़ा उम्मीद है, अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ट्रैक्टर सेल, फ्यूचर ऑफ द ट्रैक्टर सेल मतलब ट्रैक्टर के सेलिंग पर ज़्यादा विश्वास है। साइटिंग अ गुड खरीफ क्रॉप मतलब फसल, खरीफ की फसल, और फेवरेबल आउटलुक, ठीक ना। तो आउटलुक का मतलब आपका होता है, फेवरेबल मतलब अनुकूलन होना, दिखाई पड़ता है। फेवरेबल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फेवरेबल का मतलब हुआ अनुकूल, है ना, अनुकूल आउटलुक रबी क्रॉप के चलते यहाँ पे दिखाता है। आउटलुक का मतलब होता है नज़ारा, आउटलुक का मतलब नज़ारा दिखाई पड़ती है, मतलब प्रतीत होती है रबी क्रॉप के चलते। नेक्स्ट पैराग्राफ की एनालिसिस हम लोग करते हैं। यहाँ पे है आपका वी हैव सोल्ड, ठीक ना, वी हैव सोल्ड
16,880 tractors in the domestic market during the February 2025, a growth of 19% over last year। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने मतलब महिंद्रा एंड स्कॉट कंपनी ने कितनी ट्रैक्टर बेचे? 23,880 ट्रैक्टर डोमेस्टिक मार्केट 2025 के दौरान बेची गई थी। एक ग्रोथ ऑफ 19% ओवर लास्ट, और पिछले साल इसका 19% क्या था? ग्रोथ था, विकास था, मतलब बढ़ी थी कंपनी। आफ्टर अ गुड खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप्स आउटलुक इज ऑल्सो लुकिंग पॉजिटिव ड्यू टू द फेवरेबल वेदर कंडीशन। अब यहाँ पे क्या है? आफ्टर अ गुड खरीफ क्रॉप, ठीक ना, अच्छे खरीफ क्रॉप होने के बाद, अच्छे खरीफ फसल होने के बाद रवि क्रॉप की उम्मीद, रवि क्रॉप है ना, जो रवि क्रॉप है उसके जो नज़ारा है, उसकी जो दृश्य है, दृश्य मतलब नज़ारा है, इज ऑल्सो लुकिंग पॉजिटिव, और ये एक सकारात्मक लुकिंग है, दिखा रहे हैं। ड्यू टू फेवरेबल वेदर, और इसके जो पक्ष में, ठीक ना, फेवरेबल अनुकूल है, रबी फसल के अनुकूल है, फेवर में है वेदर कंडीशन, ठीक ना, वेदर मतलब मौसम का जो स्थिति है उसमें लगता है कि अच्छी होगी। इंक्रीज इन एग्री क्रेडिट लिमिट कंटिन्यू द गवर्नमेंट सपोर्ट टू द इंक्रीज फार्मर इनकम बम्पर, increase the farmer income, the bumper rabi harvest will help boost tractor demand going forward। अब यहाँ पे क्या इंक्रीज मतलब बढ़ा है, फार्मर का इनकम है ना, फार्मर का इनकम बढ़ा है, इनकम स्रोत आय जो है बढ़ा है। बम्पर, यहाँ पे देखो बम्पर का मतलब क्या होता है बच्चे? तो बम्पर का मतलब असाधारण रूप से बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। रबी का हार्वेस्ट फसल, एंड हेल्प का मतलब मदद, और बूस्ट मतलब बढ़ावा दिया है ट्रैक्टर डिमांड का, है ना, ट्रैक्टर डिमांड का बढ़ावा दिया है, बूस्ट मतलब बढ़ावा दिया, बढ़ावा देने में मदद करेंगे। फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, आगे। इन द एक्सपोर्ट मार्केट वी हैव सोल्ड 1647 ट्रैक्टर्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि विदेश मतलब अपने देश से बाहर 1647 ट्रैक्टर की बिक्री हुई थी, एट अ ग्रोथ ऑफ 6% ओवर लास्ट ईयर। जो ये बीत गए वो पिछले साल में ये 6% की वृद्धि हुई थी, सेड हेमंत सिक्का, प्रेसिडेंट फार्म इक्विपमेंट सेक्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रेसिडेंट अध्यक्ष ने ये बात बताई है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एक्सपोर्ट कोबटा टोटल सेल्स इतना 11.44% टू 8,590 यूनिट टू द मैनेजमेंट साउंडेड बुलिश on the growth of sector space said going forward with the increased rabi showing good water reservoir level and the favorable base। अब यहाँ पे स्कॉट्स कोयबटा टोटल सेल जो है इसका बढ़ी है, रोज का मतलब राइज का सेकेंड फॉर्म आपका क्या है? रोज, मतलब बढ़ी है 11.4%, और यूनिट की बात करें तो 8,590 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी बुलिश की संकेत है, बुलिश मतलब आगे बढ़ने की संकेत है। ऑन द ग्रोथ ऑफ ट्रैक्टर स्पेस सेड, और ये ट्रैक्टर स्पेस के माध्यम से कही गई है। गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाएंगे, विथ इंक्रीज्ड रबी ग्रोइंग गुड वाटर रिजर्वर लेवल द फेवरेबल, ये जो रबी की अच्छी वाटर रिजर्वेयर लेवल है वो फेवरेबल बेस है, फेवरेबल मतलब कि पक्ष में है, अनुकूल है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, तो इफेक्ट वी एंटिसिपेट ग्रोथ मोमेंटम टू द कंटिन्यू इन कमिंग मंथ। अब यहाँ पे बोलते हैं कि प्रभाव होंगे। सबसे पहले हम लोग हार्डवर्ड की बात करते हैं, तो इफेक्ट मतलब प्रभाव, एंटिसिपेट मतलब पूर्वानुमान, है ना, पूर्वानुमान है ग्रोथ होने का, मोमेंटम इसमें आगे बढ़ने की ग्रोथ दिख रही है, वृद्धि दिख रही है, टू कंटिन्यू आगे चलते लगातार अगले मंथ ये होते रहेंगे। नेक्स्ट है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो यहाँ पे है टू व्हीलर सेल्स, है ना, टू व्हीलर सेल्स जो है रॉयल इनफील्ड आउट परफॉर्म इन फेवरी। जो यहाँ रॉयल इनफील्ड टू व्हीलर कंपनी है, ठीक ना, वो क्या है? आउट परफॉर्म्स मतलब बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है। रॉयल इनफील्ड फरवरी में सबसे अच्छे मतलब बेहतर प्रदर्शन किया है, बेहतर प्रदर्शन दिखाया। रॉयल इनफील्ड RE delivered as a strong performance in February with sales rising 19%, and यूनिट की बात करें तो 90,670 यूनिट्स वन बैक 19%। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि रॉयल इनफील्ड जो है वो डिलीवर किए, पहुँचाए हैं, एक मतलब इसकी बिक्री हुई है ज़्यादा, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखाया फरवरी में, और ये कंपनी की वृद्धि हुई है 19%, है ना, 19% की वृद्धि हुई है। और यूनिट की बात करें तो 90,670 यूनिट की वृद्धि हुई है, और डोमेस्टिक में 19% की, और विदेश में 23% की ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट सिमिलरली
सिमिलरली इसी तरह आगे देखें तो टीवीएस मोटर रिपोर्टेड 10% एनुअल ग्रोथ इन टू व्हीलर्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे टीवीएस मोटर जो है वो भी सूचना दिए हैं, बताए हैं कि 10% एनुअल ग्रोथ है इसकी, ठीक ना, टीवीएस कंपनी की। द कंपनी सोल्ड एट टोटल 4,976 यूनिट इन फरवरी। ये जो टीवीएस कंपनी है वो कितने टोटल बेचे हैं, 4,03,976 यूनिट बेचे हैं फरवरी में। डोमेस्टिक सेल की ग्रोथ है, ये ग्रो का सेकेंड फॉर्म आपका ग्रू है, ये बढ़ गए हैं 4% ईयर ऑन ईयर, मतलब हर साल ये 4% की वृद्धि है। वाइल का मतलब जबकि एक्सपोर्ट सर्ज, एक्सपोर्ट मतलब विदेश में इस कंपनी की वृद्धि हुई है 26%, मतलब 26% की। मोटरसाइकिल एंड स्कूटर शो 5% एंड 24% ग्रोथ रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे जो स्कूटर है उसकी 5% से और 24% की ग्रोथ हुई है क्रमशः। वेयर एज जबकि मोप्ड सेल द डिक्लाइंड, मोप्ड ठीक, तो मोप्ड का मतलब होता है आपका इंजन वाली साइकिल, मतलब मोटरसाइकिल का इसका डिक्लाइन 17% हुई है। नेक्स्ट बात करें तो द कंपनीज 3 व्हीलर्स मतलब 3W वॉल्यूम ऑल्सो रोज बाय 14% ईयर ऑन ईयर। अब यहाँ इस कंपनी के जो 3 व्हीलर है जैसे ऑटो वगैरह, ठीक ना, ये जो वॉल्यूम है इसकी 14% की वृद्धि हुई है हर साल। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बात करें तो आपका हीरो मोटरकॉम अंडर performed posting a 17% year on year decline in the sale at the 3,088,068 यूनिट। अब दूसरी बात करें दूसरी कंपनी के तो हीरो मोटरकॉम का खराब प्रदर्शन रहे हैं और ये ईयर टू ईयर ये 17% की गिरावट हुई है। नेक्स्ट है मीनवाइल बजाज ऑटो, जबकि बजाज ऑटो शोकेस्ड म्यूटेड द परफॉर्मेंस द फेवरी इन डोमेस्टिक सेल्स राइजिंग 2%, जबकि बजाज की 2% की वृद्धि हुई है और यूनिट की बात करें तो 2,99,418 यूनिट बढ़ी है। द एक्सपोर्ट फॉर द टू व्हीलर्स द शोकेज द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस द विद द सर्ज 23 to 1,53,280 यूनिट की वृद्धि हुई है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप किस कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं वैसे कंपनी के बारे में हमारे चैनल में कमेंट करें, हमें कमेंट करें, और आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आप अगर न्यू हो तो भी मेरी तरफ से इस वीडियो के माध्यम से कोई भी शेयर लेने या बेचने की कोई भी रिकमेंडेशन सुझाव नहीं है। थैंक यू वेरी मच।